हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये प्राची पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग लेक्चर है और ये चैप्टर 1 है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। जो भी हमारे यानी कि इंसानों के ह्यूमंस के जो वांट्स हैं या नीड्स है उसको जो सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स का नाम देते हैं। सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड हैव वैल्यू आर कॉल्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, वेरियस रिसोर्सेज हैं। वो उनकी कैटेगरीज के हिसाब से हम देखेंगे, लैंड, वाटर, रिवर्स। ठीक है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या है, स्किल प्लस टेक्नोलॉजी। अगर इन दोनों चीज़ों का हम यूज़ करें तो हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और जो क्या करेगा, खुद हमारे और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो पीपल्स हैं, उनके नीड्स को कंप्लीट करेगा या वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया तो आज हम विंड से भी क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। तो बहुत लोगों को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। तो उनके वांट्स कंप्लीट हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से या वेरियस स्किल्स से हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करके ऐसे रिसोर्सेज बना सकते हैं जो हमें बेनिफिट्स पहुंचाए, ठीक है ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट चलते हैं यूटिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता, ठीक है ना। तो क्या उसकी यूजेबिलिटी है, वाइल वैल्यू रेफर्स टू इट्स वर्थ। उसका जो वैल्यू है, जैसे समझिए वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका यूज क्या है वो एक अनदर थिंग है। इसकी वैल्यू जो कि मनी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं उसकी वर्थ क्या है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट है, रिसोर्सेज आर हाईली बेनिफिशियल। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। अगर रोड्स नहीं होते तो हमारे लिए ट्रैवल करना मुश्किल था। रेलवेज हैं, रिवर्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं। और दूसरी बात है, इनमें बहुत सारा हम चेंजेस करते हैं। कैसे करते हैं, ह्यूमन स्किल्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसे हम और भी ज्यादा यूजफुल बनाते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उतना ब्रॉड तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए अभी मैं ज्यादा एग्जांपल्स उस तरीके के हाई लेवल्स के नहीं ले रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक वेल्थ फॉर ए नेशन और कंट्री। ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ यानी कि इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से कंट्री में क्या होता है, जो ऐसे समझ सकते हैं आप, कंट्री में मनी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मनी वैल्यू, इसी को हम वेल्थ बोल रहे हैं। तो किसी कंट्री के लिए रिसोर्स क्या करता है, मनी वैल्यू को यानी बोल सकते हैं वेल्थ को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस। तो रिसोर्स के ही मदद से आज जो आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, रिसोर्सेज है। वो जो गैजेट्स बने हैं, जैसे मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये सब किसने बनाया, तो ह्यूमंस ने बनाया। तो यानी ह्यूमन के स्किल्स ने बनाया, और हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया। इन दोनों के वजह से क्या हो रहा है, आज हमारा जो लाइफ है, जो ह्यूमंस की लाइफ है, वो काफ़ी कंफर्टेबल और लग्जरियस। कार्स हमने बनाया, अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना हमारे लिए काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इन चीज़ों के वजह से बोल सकते हैं हम कि ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंस है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं एस्थेटिक सीन्स, स्किनिक ब्यूटी होता है, वो भी हमें नेचर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उनकी कैटेगरीज है, कैटेगरीज में हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यही जो कैटेगरीज है, टाइप्स, ठीक है। रिसोर्सेज के 3 टाइप्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। इन सब के आगे आप रिसोर्सेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, ये याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आप जान रहे हैं, जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रीली हमें मिल रहा है, गिफ्ट है हमारे लिए। जैसे सन हो गया, कोल हो गया, लैंड, वाटर। ह्यूमन मेड यानी जिसको ह्यूमंस ने बनाया, ठीक है ना। ह्यूमन मेड का मतलब क्या है, जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, जैसे रोड्स हो गए, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क, टेक्नोलॉजी, इसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो गया, यानी ह्यूमंस ने कुछ चीजें, जैसे नॉलेज हो गया, स्किल्स हो गया, ठीक है ना, अपने हेल्थ पे ध्यान दिया। इन चीजों की वजह से फिर उन्होंने, अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, स्किल्स नहीं होते, तो हम बहुत सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। इनको हम डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस एग्जाम्पल से समझाया आपको। नेक्स्ट है
तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी ये हमें डायरेक्ट नेचर से मिल गया, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उन चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें मॉडिफिकेशन की करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए एयर, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। वाटर, ठीक है, हाँ, वो सिर्फ वाटर को हमें पीना है, ठीक है ना, तो हमें उसे क्या करना होगा, साफ करना होगा, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मिनरल्स हो गए, इसमें भी मॉडिफिकेशन हम थोड़ा बहुत करते हैं यूज करने के लिए। फ्री एंड प्रीसियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी हमें ये फ्रीली मिले हैं, ठीक है ना, और बहुत प्रीसियस है। अगर ये सारे रिसोर्सेज, खास तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस खतरे में रहता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो ह्यूमंस का सर्वाइवल अर्थ पे नहीं होता, ठीक है। अब इस नेचुरल रिसोर्स के ही कैटेगरी में देखा जाए तो हमने रिसोर्सेज को वेरियस कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लो ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है। अब उसे समझते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर ही आता है। सो फर्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे। तो एक आपने, ये सारी थोड़ी इजी चीजें हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। जैसे है बायोटिक, बायोटिक आपको पता है, लिविंग या जिसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। इनमें कुछ होते हैं जो रिन्यूएबल इन नेचर होते हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जो रिन्यू इजिली हो जाएंगे, और नॉन रिन्यूएबल जो इजिली रिन्यू हम नहीं कर सकते, एक बार अगर वो खत्म हो गए तो उन्हें रिन्यू करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। एबायोटिक का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम इनऑर्गेनिक कह रहे हैं, जैसे लैंड, इसमें कोई बोल सकते हैं लाइफ नहीं है। वाटर, मिनरल्स, और इनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें हमने दो कैटेगरी बनाई, फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिटरमाइंड, सर्वेड, क्वांटिफाइड, क्वालिफाइड भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे समझिए। मैं दोनों का मीनिंग थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक को हमने एक्चुअल कह दिया, यानी आप ऐसे ट्रिक के बेसिस पे याद रहिएगा, जो हमारे पास एक्चुअली है, यानी जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, हमने प्रॉपर्ली उसे सर्वे कर लिया कि कितनी क्वांटिटी है, कैसी क्वालिटी है, ठीक है ना, और जिस रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, जिस रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी इनमें पोटेंशियल है, लेकिन या तो हमें इनकी क्वांटिटी नहीं पता लगी है, या इसके क्वालिटी को हम ठीक तरीके से चेक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, या फिर ये प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या प्रेजेंट टाइम यूज भी हो रहा है तो कुछ कंट्रीज में हो रहा है, सारे कंट्रीज में नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं हो रहा है। तो ये दो बात याद रखेंगे, पोटेंशियल। अब एग्जाम्पल पे, एक्चुअल जैसे मान लीजिए कॉपर कहीं पे है, ठीक है ना, हम कॉपर डिपॉजिट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास है, इसका यूज कैसे करना है वो भी हमें पता है, यानी प्रेजेंट टाइम में यूज भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे न्यूक्लियर, ठीक है ना, यूरेनियम वगैरह जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, या फिर आपका हो गया जैसे एक और एग्जांपल मिनरल ऑयल, ठीक है, राजस्थान में कैसे निकालना है, कितना क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, कैसे यूज करना है, ये टेक्नोलॉजी मान लीजिए हमारे पास नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम इसे यूज नहीं कर रहे। एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं जो दोनों में काम आएगा, जैसे विंड एनर्जी। अगर मैं पूछूं आपसे 200 साल पहले, 200 ईयर्स पहले, क्या ये टेक्नोलॉजी या किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी या स्किल्स थे जिससे हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें, तो आप बोलोगे नहीं। तो उस टाइम पे ये एग्जांपल किस में आता, पोटेंशियल रिसोर्स में। आज ये किस में एग्जांपल में आएगा, ये आएगा एक्चुअल रिसोर्स में, क्योंकि आज हमने इसकी क्वांटिटी, सर्वे, क्वालिटी कर रखे हैं, हम प्रेजेंट टाइम में इसे यूज कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी यूज हो रहा है जो विंड एनर्जी है आपकी, तो ये किस में आएगा, एक्चुअल रिसोर्स में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हम जान गए हमें कैसे यूज करना है, तो इसका कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेशन होते रहता है। कॉपर डिपॉजिट जैसे राजस्थान में है, ब्लैक सॉइल जैसे डेक्कन एरिया में है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कंसंट्रेटेड इन पार्टिकुलर रीजन, इंटायरली जो क्वांटिटी है इज नॉट नोन, नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट, बहुत जगह पे ये प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा है। देखिए अदर कंट्रीज में यूज हो सकता है,
लेकिन हो सकता है आपके कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी ना हो कि उसका हम यूज़ कर सकें। जैसे यूरेनियम डिपॉजिट लद्दाख में पाए गए हैं, मिनरल ऑयल जो राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ये आप बहुत बार शायद इससे भी जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो इजीली रिन्यू कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अनलिमिटेड इन नेचर है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। वाटर साइकिल आपने पढ़ा है, वाटर फिर उतना ही फॉर्म हो जाता है, तो वाटर एनर्जी को भी हम अनलिमिटेड में काउंट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड स्टॉक है एंड गेट एग्जॉस्टेड ओवर टाइम। अगर हम उसका वाइज तरीके से यूज नहीं करेंगे तो एक प्रॉपर टाइम के बाद क्या होगा, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, हमारे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें। ठीक है, कैन नॉट रिप्लेस्ड इजिली, यानी इनको दोबारा रिन्यू करने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, दिस कैन यूज ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करेंगे खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए अब सोलर पैनल्स बने, विंड एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटने के आधार पे। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो एक को हमने बोल दिया यूबिक्वियस और दूसरे को हमने बोल दिया लोकलाइज्ड। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये हर जगह है, फाउंड एवरीवेयर, लाइक लैंड, एयर, सॉइल, हर जगह अवेलेबल है। लोकलाइज्ड यानी किसी स्पेसिफिक एरिया, कोई स्पेसिफिक प्लेस है, वहीं पे ये सारी चीजें मिल रही है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ही एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, समझने की जरूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल, इक्वल नहीं है। क्यों अनइक्वल है? बिकॉज फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द अर्थ। यानी हर जगह का जो टेरेन है, या आप क्लाइमेट बोल सकते हैं, आप जान ही रहे हैं, आप कहीं का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है, कहीं का क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट याद रखिएगा, किसी भी एरिया का जब आप क्लाइमेट वर्ड बोल रहे हैं, यानी ओवर 100 ईयर्स, 200 ईयर्स उसको वॉच किया गया है, और तब हम बोलते हैं कि वो एरिया, जैसे आप लद्दाख का रीजन बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं वहां कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है ना, क्लाइमेट, इसे वेदर अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, बहुत लोग जैसे जैसे जो डे टू डेली लाइफ का है, ठीक है ना, डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं, ठीक है ना, जैसे आज का वेदर, तो आज बहुत गर्मी है, आज का वेदर, आज रेनफॉल हो रहा है, तो ये वेदर कहलाता है। ठीक है ना, डे या मंथ, सीजन्स। ठीक है, तो इसे हम वेदर का नाम देते हैं। बट क्लाइमेट जिसको बहुत लंबे समय से वॉच किया गया है, तो उस एरिया, स्पेसिफिक एरिया को हम उस क्लाइमेट का बोल देते हैं कि इस एरिया में काफ़ी ठंड पड़ती है या इस एरिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेकंड जो हमारा था, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी जिस रिसोर्सेज को ह्यूमंस ने बनाया है, दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस का हमने देखो, ऐसे जो नेचुरल सब्सटेंसेस थे उसमें आपने क्या किया, प्लस कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, उसको क्या बना दिया, यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दैट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, जैसे रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, पार्क। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, जैसे आयरन ओर तो हमें मिला नेचर से, उसको हमने चेंज किस में कर दिया, कार्स में कर दिया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉटन, कॉटन को हमने किस में चेंज कर दिया, शर्ट पैंट्स में कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, द नंबर एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज यूज देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। हेल्थ एंड देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आपके लिए भी जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ये जूनियर क्लास है इसीलिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा एग्जाम्पल क्या है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या है, या जिसको आप फिजिकल रिसोर्स बोलते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल नेचर से रिलेटेड होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है, कोई ह्यूमन ही होगा, तो मैंने ले लिया स्टूडेंट। अब क्या है, इसमें जब हम क्या ऐड करते हैं, स्किल्स ऐड करते हैं, किसी एरिया का वो एक्सपर्टीज बन जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, है ना, एक्सपर्ट बन जाए, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू ह्यूमन कैपिटल। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब एग्जांपल लेते हैं इस पे, स्टूडेंट है, उसने प्रॉपर एजुकेशन लिया, ठीक है, एजुकेशन उसके स्किल्स में ऐड हुए, बहुत सारे उसने स्किल्स सीखे,
और आज वो एक डॉक्टर बन गया है, टीचर बन गया है ना, डॉक्टर, टीचर, एनी प्रोफेशन, लॉयर बन गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल। अब वो इलाज अच्छा कर सकता है, वो एजुकेट अच्छे लोगों को कर सकता है, वो केसेस अच्छे से लड़ सकता है, इंजीनियर्स बहुत सारी चीज़ों का क्रिएशन कर सकते हैं ये, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियर्स है, डिफरेंट चीज़ों का क्रिएशन कर सकते हैं। सो क्या हुआ उसमें? कुछ आपने स्किल्स, एक्सपर्टीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऐड किए और आज वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। उसी ह्यूमन कैपिटल के बनने की वजह से ना हम बहुत सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन कर पाते हैं। अगर इंसानों में स्किल्स ही ऐड नहीं होंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रख। अब ये है हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल एज वैल्यूएबल रिसोर्स। हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इस क्लास में फिर अगेन मैं बोल रहा हूं, ये चीजें नहीं पढ़नी है, मैं एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं बस, ठीक है। नॉर्मल लेते हैं। आप देखिए, दो तरीके से होता है, एक को आप बोलते हैं स्किल्ड, एक को बोलते हैं आप मैनुअल, ठीक है। स्किल्ड का मतलब क्या है कि सर जिसमें स्किल्स हो वो स्किल्ड पर्सन कहलाएगा। मैनुअल ऐसा वर्क जिसमें स्किल्स की कोई नीड ना हो, ऐसा वर्क जिसमें कोई स्किल की नीड ना हो। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पढ़ाना है किसी को, ठीक है ना, टीचिंग देनी है, तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उस एरिया में आप एक्सपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो स्किल्स की नीड है। अब मान लो ये 4 ब्रिक्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 ब्रिक्स है, मैं बोल रहा हूँ इसको उठा के आपको सेकेंड फ्लोर पे लेके जाना है। अब इसमें कोई स्किल्स की जरूरत है, कोई ब्रेन पावर की नीड है? नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मैनुअल वर्क, यानी इसे कोई भी कर सकता है। अच्छा, जिसे कोई भी कर सकता है इजिली, ब्रेन पावर का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे आपको जो पेमेंट मिलता है या वेजेस, सैलरी, कुछ भी आप बोलिए, वो बहुत कम मिलेगा, बहुत लो, ठीक है। लेकिन जिसके पास जितने ज्यादा स्किल्स होते हैं उनका पेमेंट स्ट्रक्चर या सैलरी बोल सकते हैं आप, हाइयर होता है। तो आप ही सोचिए, आपको एजुकेट होना है, स्किल्ड लेबर में आना है कि अनस्किल्ड या मैनुअल में आना है। दूसरी बात, तो ये तो बात हो गई एजुकेशन की कि हमें एजुकेशन क्यों लेना चाहिए। दूसरे बात पे आते हैं हेल्थ। हेल्थ में क्या है, दो एग्जांपल लेता हूं, स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। ए स्टूडेंट है जो बार बार बीमार पड़ता है, ठीक है, वो स्कूल भी जाता है, मान लीजिए कोई 8 क्लास का बच्चा ही है। अब वो 8 क्लास का बच्चा जा तो रहा है स्कूल, उसे मान लीजिए आज फीवर है या वो बीमार ही रहता है, तो क्या क्लास में उसका कंसंट्रेशन बनेगा? आप ही सोचो, आपको सर्दी हो जाती है तो क्या आपको टीचर की बात प्रॉपर सुनाई देती है? क्या माइंड में जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपके जा पाता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी मैं बोल सकता हूं इसकी प्रोडक्टिविटी जो पर आवर है वो कम है। प्रोडक्टिविटी क्या है? रिड्यूस हो गई। इसकी प्रोडक्टिविटी, ये हेल्दी है तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? हाई होगी। नॉर्मल सेंस में अब अगर इसको पकड़ूं तो मैं बोल रहा हूं ये 6 आवर्स ही ड्यूटी कर सकता है, ये 12 आवर्स ड्यूटी कर सकता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। अगर कंट्री के सारे लोग हेल्दी रहेंगे तो सब ज्यादा वर्क करेंगे, ज्यादा वर्क करेंगे, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हेल्दी रहना चाहिए। इसीलिए अब मैं एक हायरार्की बता दे रहा हूं, अभी आप छोटे हैं लेकिन याद रखिएगा आप कि हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए एजुकेशन को, देन हेल्थ को, थर्ड है हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहिए, कुछ नया स्किल्स ऐड करते रहिए अपने में। तब ये इन्वेस्टमेंट का मैं बता रहा हूं, इन्वेस्ट आपको कहां करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा अपने एजुकेशन पे, देन हेल्थ पे, उसके बाद स्किल्स में, और अगर फोर्थ बच रहा है तो अब जो आप लैंड खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट का हायरार्की कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है? कंजर्व करना है। अब पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि सर कंजर्व करें क्यों? तो देखिए, बहुत सारे जो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिले थे, और एक अच्छी बात बताता हूं, जैसे फ्री की कोई भी चीज, फ्री के चाहे गिफ्ट्स हों या फ्री की जो भी चीजें होती है उसकी हम वैल्यू कभी नहीं करते। ये इंसानों में है, ये ह्यूमंस में ऐसा है कि फ्री की कोई भी चीज मिलेगी ना उन्हें, चाहे गिफ्ट्स मिले या कोई भी चीज मिले, वो उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हमें नेचर से बहुत सारी चीजें फ्रीली मिल गई, हमने उनका कदर नहीं किया।
अब वो काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, पॉल्यूट हो गए हैं, तो उन्हें कंजर्व करना होगा। क्यों? क्योंकि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ज्यादा अगर हम पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, नेचर को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, उसका जो इम्प्लीकेशन है वो हमें ही झेलना होगा। उसका जो इम्प्लीकेशन क्या होगा, अब एयर को हम पॉल्यूट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ किसी छोटे से एरिया का वो एयर पॉल्यूट हो रहा है, वो तो एयर में पॉल्यूशन मिल चुका है, मिक्स हो चुका है, उसका जो असर है वो सारे लोगों को झेलना होगा। ठीक है ना? सो आगे समझते हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन लीड टू देयर एग्जॉशन। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, अभी हमने पढ़ा है एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, तो वो खत्म हो सकते हैं। जैसे कोल का यूज कर रहे हैं हम, पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं। आप देखिए, सोचना है सिर्फ, आप एक बार सोच के देखिए, आप जिस भी सिटी में, जैसे सपोज मैं पटना में हूं, अभी मैं बैठा हुआ हूं और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कितने लोग सिर्फ पटना में हैं जो अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे पेट्रोल ले रहे होंगे? आप ये अंदाजा लगाइए। फिर अगर पटना की मैंने बात की, अगर इसके बाद मैं बात करूं बिहार में अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने लोग पेट्रोल ले रहे होंगे, पेट्रोल एंड डीजल बोथ। और अब आप सोचिए इंडिया लेवल पे कितने लोग ले रहे होंगे। बस सिर्फ सोचना है, आपको पता चलेगा कि हम रिसोर्सेज का कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। सोचिए फिर उस हिसाब से पॉल्यूशन कितना ज्यादा होगा, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इसको नॉर्मल तरीके से देखिए, एक तरफ तो हम एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉल्यूशन को डाइजेस्ट करने की जिसमें शक्ति है, मान लीजिए ट्रीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं। एक तरफ से हम पेड़ भी काट रहे हैं क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनाने हैं, हमें और भी बहुत सारे अपने घर बना रहे हैं, हाउसेज बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है तब भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो चीजें जो हैं वो धीरे धीरे काफी डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कंजर्व करना रिसोर्सेज को बहुत जरूरी है। इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू यूज आवर रिसोर्सेज वाइजली, वाइज तरीके से यूज करना है। कंजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं उन्हें हम लिमिट लगा के, जितना हमें मिला था एटलीस्ट हम उतना उनको प्रोवाइड कर सके। द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू द केयरफुल मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, यानी कंट्रोल करना है, सही तरीके से यूज करना है, सो दैट दे कैन बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी इन यूज। अगर ऐसा है आपको 10 kg कुछ मिला है, अब आप उसका पूरा यूज कर लेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें इस तरीके से यूज करना है, वाइजली यूज करना है कि हमने जितना यूज किया उतना ही हमने क्रिएट भी कर दिया। 10 kg में हमने 4 kg का यूज किया है, अगेन हमने 4 kg क्रिएट करके रख दिया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट क्या है, मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ह्यूमंस के लिए नहीं है, फिशेज हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, तो इन सभी को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। आपको पता है जैसे सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट्स की होती है, और इंसेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत सारे नंबर्स में और बहुत तेजी से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इस पर हमारा ध्यान नहीं है कि सर इंसेक्ट्स बचा के क्या होगा, मर रहे हैं, मरने दो, ऐसे भी परेशान करते हैं, जबकि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो जो बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है ना वो खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमाइज डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम। जो हमें इन्वायरमेंट जैसा मिला है हम उसको जितना कम डैमेज पहुंचा सके उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शंस बिटवीन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, अगर आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, पॉल्यूटेड है, तो क्या उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होगी? अब सोसाइटी, अगेन वही हेल्थ वाली बात याद रखो कि अब सोसाइटी को उस पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या वर्क करेंगे, वो तो हॉस्पिटल्स में ही रहेंगे, भर्ती ही रहेंगे हॉस्पिटल्स में, तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यानी सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। कंजप्शन यानी यूज, कंजप्शन का मतलब खाना ही नहीं होता है, कंजप्शन का मतलब यूज, तो यूज हमें कम से कम करना है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने नीड्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वांट्स पे। किस पे? नीड्स पे। रोटी कपड़ा मकान हमारे नीड्स है, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है ना, आपके पास एक कार आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 कार चाहिए। आपके पास एक आईफोन है, आप बोलोगे सर 4 चाहिए। ठीक है ना, तो हमें वांट्स
पे ध्यान देना चाहिए। वांट्स अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। हमें ज़्यादातर नीड्स के बारे में सोचना, ठीक है ना। वांट्स को लिमिट में रखना चाहिए, ठीक है, जिससे रिसोर्सेज का यूज़ कम हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मेरे पास प्रॉपर क्लॉथ्स हैं, हर डाइवर्सिटी के क्लॉथ्स हैं, जैसे पैंट्स है, शर्ट्स है, जीन्स है, टी शर्ट है, काफ़ी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक शर्ट है, उसे 2 महीने ही पहना, फिर एक शर्ट लिया है, फिर एक शर्ट लिए। तो ये जो शर्ट बन रहे हैं, जहाँ बन रहे होंगे इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, अब जब तक डिमांड है तब तक तो उन्हें शर्ट्स बनाने होंगे। डिमांड है तो वो शर्ट्स बनेंगे, शर्ट्स बनेंगे तो इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन करेंगे, उतना ही नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें अपने वांट्स के बारे में नहीं, नीड्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, यानी ये मेथड आपने 3R का सुना होगा या पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। हमें पहले तो कंजप्शन रिड्यूस करना है, अगर जो चीजें हैं रिसाइकल हो सकती हैं उसे रिसाइकल करना है, और फिर रिसाइकल करने के बाद उसका फिर यूज करना है, ठीक है ना, कि वो इन्वायरमेंट में जाके जमा ना हो, पॉल्यूट ना करे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक, ठीक है ना। एक तो हमें प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, बहुत बार गवर्नमेंट ने ये बात बोल रखी है, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत सालों तक हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक तो रिड्यूस, यूज को काफ़ी कम करें। अगर जो प्लास्टिक किससे पॉल्यूशन हो रहा है फिर उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई रिसोर्स मिला है, वो 20 kg का है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि 10 kg हम यूज करेंगे, 10 kg फ्यूचर जनरेशन के लिए होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोच नहीं रहे, जितना मिला है उसे यूज कर लो, नेचर से फ्री गिफ्ट मिला है, जितना मिला है उतना यूज कर लो, अगले के लिए बचे या ना बचे हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि जितना हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना हम बचा के जाएं, छोड़ के जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल यानी सस्टेन करना है, रोक के रखना है, जो चीजें हमें जहां तक मिली है उसे वहीं पे रोक के रखना है कि उतना ही हम फ्यूचर जनरेशन को दे सके। केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो जो प्रेजेंट जनरेशन के लोग हैं वो भी उनका यूज कर सकें, और फ्यूचर जनरेशन वाले जो लोग हैं वो भी उन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज कर सकें, ठीक है ना। इनके कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, बचाना है, सेफ रखना है, प्रिजर्व करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन वाले भी उन्हें यूज कर सकें। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मैंने बोला ना सिर्फ ह्यूमंस के लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, जो हमारे एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, उन सभी के बारे में हमें सोचना है। मरीन एक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है हमारा। जैसे नॉर्मल आपको एक मैं बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी जो भी आपका टेम्परेचर चल रहा हो आपके सिटीज़ में, अगर 2 डिग्री में बोलूँ 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 2 डिग्री घट जाए तो बोलोगे सर तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वो ऐसा नहीं होता है। अगर ये पानी में जो ये मछलियाँ रहती हैं, देखो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, इसके लिए हंसना नहीं है, ठीक है ना, याद रखना मेरी ड्राइंग शुरू से बहुत ख़राब है। तो ये मान लीजिए मछलियाँ हैं, अगर पानी ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है अगर इसमें मैं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ ना, सारी मछलियाँ मर जाएंगी। यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें सडन भी टेम्परेचर राइज या डिक्रीज होता है तो उनका जो इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है ना वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो बहुत सारा जो ये एनटीपीसी होता है वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो वार्म वाटर इस रिवर्स में या समटाइम्स पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं, उनसे जो इकोसिस्टम है जो एक्वेटिक का वो पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, सारी मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। तो हमें सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड केयर करना चाहिए। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है ना। क्या बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है ना। सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है ना, सबको प्रॉपर एयर मिले ब्रीथ करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अर्थ का हमें डाइवर्सिटी मिला था वो डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, है ना। माउंटेन्स मिले हैं, रिवर, अब रिवर्स को हम पॉल्यूट कर देंगे, ओशियंस को हम पॉल्यूट कर देंगे, जो कि हमें पहले के टाइम में आप देखें तो कितना साफ सुथरा मिला था,
उसे पॉल्यूट किया किसने? ह्यूमंस ने ही तो किया है। तो साफ कौन करेगा? ह्यूमंस ही करेंगे। ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिप्लीट मतलब खत्म होना, ठीक है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं जिसे हम डिप्लीट यूज कर करके खत्म करते जा रहे हैं, उसे हमें मिनिमाइज करना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, यानी पर्सनल एटीट्यूड की हमें इन्वायरमेंट से क्या है, सर हम बचाएंगे। एक बात समझो, एक्चुअली हो क्या गया है, जैसे मैं ऐसा नहीं है कि ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, ऐसा थोड़ी है कि आप 8th क्लास में और आपसे पहले जितनी पॉपुलेशन थी उन्होंने 8th क्लास पढ़ी ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि 10th के बच्चे जो बोर्ड्स का एग्जाम दिए 95% का स्कोर किए हैं, उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, उन्होंने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा। लेकिन हमें क्या करना है ना, इन चीज़ों को सीख के बस परसेंटेज लाना है। परसेंटेज आ गया, आई एम ए सक्सेसफुल। एक स्टोरी में सुनाता हूँ आपको, बहुत काम देगी। मान लीजिए एक बच्चा है, वो बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। ये एक बच्चा है, ठीक है। वो अपने विलेज गया। कहाँ गया? विलेज गया। वहाँ पे कोई पर्सन है जो सिर्फ 6th क्लास, ठीक है ना, 6th क्लास तक पढ़े लिखे हैं, और एक्चुअली वो कुरकुरे या लेस खा रहा था, उसने उस प्लास्टिक को क्या कर दिया, वहीं पे फेंक दिया। अब इस पर्सन ने देखा, उसने बोला कि क्या आपके पास दिमाग नहीं है? प्लास्टिक आपने फेंक दिया, गाय खा लेगी तो क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीएससी इन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इसने बैचलर डिग्री ले रखी है। लेकिन इसने क्या किया है, सिर्फ पढ़ाई को एज अ, होता है ना, मार्क्स बेसिस या समझने के बेसिस कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, लेकिन लाइफ में फॉलो नहीं हो पाया। लाइफ में फॉलो नहीं हुआ। मार्क्स आए, 95% आए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन जो पॉल्यूशन को लेके हमें चीज़ें सीखनी थी, समझनी थी, फॉलो करनी थी, वो तो हमने किया नहीं, है ना। वाटर को कंजर्व करने की बात हम हमेशा करते हैं, है ना। वाटर डे मनाएंगे, इन्वायरमेंट को सेव करने का डे मनाएंगे, तो बस उसी दिन सेव करेंगे, उसके बाद हम सेव नहीं करेंगे। इसलिए आज इन्वायरमेंट की इतनी बुरी हालत हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि हमने एजुकेशन से लेके तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लिया, लेकिन और मार्क्स भी अच्छे ले आए, अच्छे स्टूडेंट भी हम कहला रहे हैं, बट हम उसे प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं, प्रीवियस जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग अस, मेरे टाइम पीरियड के भी जितने लोग हैं, सब ने अच्छे मार्क्स लाए होंगे, लेकिन किसी ने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसीलिए इन्वायरमेंट की आज इतनी बुरी हालत है, ठीक है। सो ध्यान देना है, कोशिश करना है कि हम प्रैक्टिस में लाए। नेक्स्ट है, तो एटीट्यूड, वही मैं बोल रहा हूँ, पर्सनल एटीट्यूड चेंज करना होगा, ठीक है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम्युनिटीज को समझाना होगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया को कम से कम प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए, ठीक है ना। जैसा आपको इन्वायरमेंट मिला है 40 साल पहले, वैसा ही बना के रखना। जितने ट्रीज मिले थे उन ट्रीज को कट नहीं करना है, और अगर कट हो गए हैं तो फिर हमें कुछ ट्रीज प्लांटेशन एक्टिविटीज करनी है अपने एरियाज में, ठीक है ना। सो यहीं पे आपका मैं बोल सकता हूँ चैप्टर कंप्लीट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड है आपका, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो अभी हमने पढ़ा है। डिस्टिंग्विश द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी, तो ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपने वही एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ा। ये रहा एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहें तो इसका आंसर्स लिख के भी मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये 3 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चैप्टर का द एंड हुआ, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है या आपको लगता है कि किसी चीज़ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना डाउट भेज सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और भी कोई क्वेरी है स्टडी रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, या और भी आपकी कुछ डिमांड है कि सर ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ये मेरी पर्सनल आईडी है, लिंक आपको सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, एग्जामिनेशन टाइम काफ़ी नज़दीक है, वो भी कुछ पढ़ लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स आप लेके आएँ, ठीक है ना। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं मुझे अच्छी वीडियो मिल गई मैं तो पढ़ लूँगा, मेरा दोस्त क्यों पढ़े, उसको मार्क्स ज़्यादा क्यों है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना है कि उनका भी थोड़ा वेलफेयर हो, कल्याण हो, वो भी पढ़ें, वो भी सीखें, वो भी अपने में स्किल्स ऐड करें, ठीक है ना। चलो, सो मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।